नमस्ते, वेलकम बैक टू एक्सपर्ट एजुकेशन। आप सभी का हमारे चैनल में फिर से स्वागत है। हमने फर्स्ट पार्ट में स्टार्ट किया था 37 ईयर्स सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न का। हमने उस टाइम पे आपको बताया था कि हम फर्स्ट 11th कंप्लीट करेंगे, उसके बाद 12th में जाएंगे। बट रीज़न अब हम लोग 11th क्यों नहीं कवर करने वाले हैं, क्योंकि अब हम वेटेज वाइज जाने वाले हैं। हम पहले जो हाई वेटेज चैप्टर्स हैं उनको प्रायोरिटी बेसिस पे ख़त्म करेंगे, जिससे क्या होगा कि इन केस अगर हमारी सीरीज़ कंप्लीट नहीं होती बिफोर द एग्ज़ाम्स, फिर भी आप मैक्सिमम बेनिफिट लेकर जा सकें। भरसक हमारी कोशिश तो ये रहेगी, वी विल ट्राई आवर बेस्ट सो दैट वी कुड गिव ईच एंड एवरी चैप्टर टू यू। वाइल हम इस बात की इतनी एश्योरिटी लेकर भी नहीं चल सकते कि हम ख़त्म कर लेंगे। रीज़न आवर एक्सप्लेनेशन इज़ क्वाइट इन डिटेल, और इन डिटेल एक्सप्लेनेशन का ड्रॉबैक यही है कि बच्चे ज़्यादा देर रुकते नहीं हैं। अगर किसी को इन डिटेल एक्सप्लेनेशन समझना है तो ही रुकेगा। सो कोशिश क्या किया करिए कि नीचे आपको लाइन वाइज क्वेश्चंस दिए रहते हैं। आप जिस भी क्वेश्चन में आपको एक्चुअल में प्रॉब्लम है, आप उसे कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन में, दोनों में टाइम स्टैम्प्स दिए हुए हैं, आप उस पर क्लिक करके डायरेक्ट उस पार्ट पर जा सकते हैं, सो दैट यू कुड सेव योर टाइम। अदरवाइज अगर आप पूरा देखना चाहते हैं तो आप पूरा देखिए, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। नाउ द बिगेस्ट फॉल बैक हियर यू कुड सी इज कि जब हम कोई भी चैप्टर सॉल्व कर रहे हैं तो उसके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन लिए बिना हम क्वेश्चन सॉल्व करने बैठ जाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि मैं उसमें इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा हूँ। इन केस अगर आप नहीं भी चैप्टर पढ़ते हैं उसके बाद भी डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आते हैं, फिर भी एक इनफ एक्सप्लेनेशन आपके पास आएगा। बट स्टिल आप कोशिश क्या करिए कि आप पहले उस चैप्टर को कंप्लीट करें। जब तक चैप्टर कंप्लीट नहीं करोगे तब तक कोई फ़ायदा नहीं है। तो पहले तो एक बेसिक एनसीईआरटी की रीडिंग होनी चाहिए, उसके बाद पीवाईक्यूज़ को सॉल्व करिए। अदरवाइज़ अगर आप नहीं भी करते हैं, आपके पास टाइम कम है, आप डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आते हैं, फिर भी मैं उसमें इन डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगा। इतना एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाता है कि थियरी के पढ़ने के बराबर आपका कंटेंट हो जाता है। देयर बाय अगर आपको हमसे ऑफलाइन कोचिंग चाहिए तो प्लीज़ नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें। यहाँ पर आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। फ़िलहाल ये जो कोचिंग ऑफलाइन कोचिंग होगी ये आपको सिर्फ़ और सिर्फ मुंबई के स्टूडेंट्स के लिए है। हमारे 2 ब्रांच हैं, एक ब्रांच है कांदिवली में और एक ब्रांच है मीरा रोड में। इनमें से किसी में भी अगर आप जो आपके लिए लोकेशन बेनिफिट हो, जो नज़दीक पड़े, उसे आप परस्यू कर सकते हैं। आप हमें व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कीजिए। कांटेक्ट नंबर आपको डिस्प्ले किया जा रहा है, डिस्क्रिप्शन में भी आपको कांटेक्ट नंबर दे दिया जाएगा। सो अब ये बात हो गई यहाँ तक की। अब जो ये हमारा लास्ट पार्ट है, इसे ख़त्म होने के बाद क्या चालू करने वाले सर? फिर हम लोग चालू करेंगे 12th स्टैंडर्ड का मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। सेल साइकिल और सेल डिवीज़न एक कंटिन्यूस पार्ट है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस को समझने के लिए। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस आप तब समझेंगे जब आपको सेल डिवीज़न के बारे में पता हो, क्योंकि ये और वो हम लिंक करेंगे। अब आप आगे चल के आपको समझ में आएगा हम कैसे उसको लिंक करेंगे। बट ये सारे बेसिक्स चैप्टर हैं, और जब तक आपके बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे आप आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए अब हम लोग मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस अगले पार्ट से शुरू करेंगे। बट ये पार्ट आने से पहले आपको एक 1 शॉट वीडियो आएगा, जिसमें राइट फ्रॉम दी पार्ट 1 टू पार्ट 10 एंड 11 यहाँ तक के जितने भी पार्ट्स हमने सेल साइकिल सेल डिवीज़न में कवर किए हैं, इसका सारा का एक समड अप वीडियो आएगा जिसे हम 1 शॉट में डालेंगे। इट वुड बी अराउंड 3 आवर्स और 3:30 के अराउंड आपको ये मिलेगा, जो भी टाइमिंग होगी, बट नॉट लेस देन 3। मतलब आप अगर बैठेंगे तो एक साथ आपको 3 घंटा बैठकर वो वीडियो देखनी पड़ेगी, क्योंकि उतना ही लंबा आपको है। अगर आप वैसे नहीं करना चाहते हो आप पार्ट वाइज भी देख सकते हैं, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। सो अब आपको एक चीज़ तो क्लियर हो गई है कि 37 ईयर्स, और बहुत बच्चे मुझसे ये भी पूछ रहे हैं कि सर ये 37 ईयर्स के क्वेश्चन हम सॉल्व तो आप करा रहे हैं, क्या ये आता है एग्ज़ाम में? आप जब वीडियो देखेंगे, जो भी बच्चा ये वीडियो देख रहा है उससे ये समझ में आना चाहिए कि हम एक ही कॉन्सेप्ट को एक इमेज में डालता हूँ, उस एक इमेज को लेकर ही मल्टीपल क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। एक कॉन्सेप्ट पे मल्टीपल क्वेश्चन निकाल देते हैं। वो कैसे निकाल दे रहे भाई? सिमिलर क्वेश्चंस आते हैं। आप ये नहीं बोलोगे एग्जैक्ट कॉपी आ जाएगा। कई बार बहुत जगह पर एग्जैक्ट कॉपी भी आता है, बट वो थियोरेटिकल क्वेश्चन है। जैसे अगर क्वेश्चन पूछ दिया है कि हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर देयर इन सोमैटिक सेल ऑफ ह्यूमन बीइंग, तो वो तो आपको बोलना ही पड़ेगा ना, वो तो आप चेंज नहीं करोगे, लगभग वो तो वही रहने वाला है। तो जहाँ पर भी दुनिया में किसी भी टेक्स्ट बुक में अगर वो क्वेश्चन होगा तो उस तरीके से ही पूछा जाएगा। जो डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं वो हमेशा उसी तरीके रहने वाले हैं। आप उसको एडिट करके उसको अपने ढंग से पूछे, वो अलग चीज़ है, बट जो एक्चुअल बेसिक क्वेश्चन है वो बेसिक होता है, उसे आप बदल नहीं सकते हैं। सो होपफुली आपको यहाँ तक सब समझा है। हम लोग नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं, और जिन्हें ऑफलाइन कोचिंग करना है वो प्लीज़ व्हाट्सएप मैसेज करें नीचे दिए गए नंबर पे। और अगर किसी तरीके का डाउट है, किसी तरीके का प्रॉब्लम है, आप हमारे व्हाट्सएप चैनल या टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों के लिंक वहाँ पे, आप डायरेक्ट अपने क्वेश्चंस प्लेस कीजिए। अगर हम
पॉसिबल होगा तो हम उस पर वीडियो लेक्चर बनाकर या वीडियो जो डाउट बस्टर सीरीज़ आती है हमारी उसमें हम उसके एक्सप्लेन कर देंगे। वाइल चालू करते हैं आज के पार्ट से। 74th क्वेश्चन, स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू काइनेटोकोर्स ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग। अब इसमें हमारे पास 4 फेज दिए गए हैं, नीट 2024 का क्वेश्चन है। अब स्पिंडल फाइबर्स काइनेटोकोर से कब अटैच होंगे, हम पहले ही पार्ट से देखते आ रहे हैं कि काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर तब अटैच होंगे जब मेटाफेज पे जब सारे क्रोमोसोम्स अलाइन हो जाएंगे तभी आपका अटैचमेंट होगा। सो द आंसर फॉर दिस इज 74th का बी। 75th क्वेश्चन। 75th क्वेश्चन एक बहुत ही इन डिटेल क्वेश्चन है जिसमें कि आपको स्टेटमेंट्स दिए हैं और स्टेटमेंट से रिलेटेड ऑप्शंस दिए हुए हैं। क्या है स्टेटमेंट, ये 2024 का मतलब लेटेस्ट इसी साल का क्वेश्चन है, इस पर ध्यान दीजिएगा। स्टेटमेंट 1 इज क्रोमोसोम्स बिकम ग्रेजुअली विजिबल अंडर लाइट माइक्रोस्कोप ड्यूरिंग लिप्टोटिन स्टेज। अब आपका लिप्टोटिन स्टेज कब आएगा, ये मियोसिस 1 के प्रोफेस 1 में आपका लिप्टोटिन आता है। लिप्टोटिन स्टेज का रिमार्केबल पॉइंट क्या है कि वहाँ पर क्रोमैटिन मटेरियल का कंडेंसेशन होता है एंड इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। वहीं पे स्टेटमेंट जो 2 दिया हुआ है, इट इज़ द बिगिनिंग ऑफ डिप्लोटिन स्टेज इज रिकॉग्नाइज्ड बाय डिसोल्यूशन ऑफ साइनोप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। यस, डिप्लोटिन के स्टार्टिंग में आपका जो साइनोप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है इसका डिसोल्यूशन स्टार्ट हो जाता है, ये साइनोप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। अभी मैंने स्टेटमेंट 1 पढ़ा, स्टेटमेंट 2 पढ़ा, हमें ऑप्शंस के स्टेटमेंट 1 देख के 2 देख के तुरंत ऑप्शन पे नहीं कूदना है। हमें इतना स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन रखना है कि हम जब स्टेटमेंट 1 पढ़ें और स्टेटमेंट 2 पढ़ें तो हमें आइडिया लग जाना चाहिए कि ये राइट है या रॉन्ग है, सिर्फ मेयरली उस स्टेटमेंट को पढ़कर। अब कई बार बच्चे स्टेटमेंट 1 देखेंगे, 2 देखेंगे, फिर ऑप्शन में चले जाएंगे कि ऑप्शन के हिसाब से देखते कि क्या सेटिंग हो रहा है, मतलब दोनों के साथ ऐड करके एडजस्ट करके आंसर देते हैं। और उस केस में 100% मुझे श्योरिटी रहती है कि जो बच्चा इस तरीके से करता है उसका रॉन्ग ही हो जाता है, तुक्का ऑलमोस्ट नहीं काम करता है अनटिल अनलेस बहुत सिंपल क्वेश्चन हो। नेक्स्ट है ऑप्शंस देख लेते हैं। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। यस, राइट, ए ही हमारा राइट आंसर होगा। रीजन, दोनों ही हमारे पास जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं दोनों ही करेक्ट हैं एज पर प्रोसेस, एज पर कॉन्सेप्ट। सो द आंसर फॉर 75th इज ए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76। 76 is following are the stages of cell division। नीट 2024 ये सब लेटेस्ट क्वेश्चन अब हम लोग करना स्टार्ट कर रहे हैं। फॉलोइंग आर द स्टेजेस ऑफ सेल डिविजन, ए बी सी डी ई। ए क्या है, गैप 2 फेज, साइटोकाइनेसिस, सिंथेसिस फेज, कैरियोकाइनेसिस, गैप 1 फेज। अब करेक्ट सीक्वेंस में लगाना है। अब आप इसको देखकर ये तो समझ जाइए कि यहाँ पर सेल साइकिल की बात हो रही है। अब बहुत सारे बच्चे हैं जो बोलेंगे अरे सर सेल साइकिल दिमाग से निकल गया, मैं भूल गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये चीज़ हम लोग पहले ही पार्ट से देखते आ रहे हैं, प्रीवियस सेक्शंस में भी हम लोगों ने देखा है कि हमें कैसे सेल साइकिल का इस्तेमाल हर एक दूसरे MCQ में लगता ही लगता है। सो अभी मैं फिर से आपको इमेज यहाँ पे दे दे रहा हूँ। इस इमेज को देखते हुए आपको यहाँ पे सॉल्व करने में तो ईजी तो हो जाएगा, बट इस इमेज को लर्न कर लीजिए प्लीज़। बार बार इमेज बुक खोलना ये अच्छी बात नहीं है। बार बार आप खोलेंगे, किसी बैसाखी के भरोसे रहेंगे तो आपका ज़्यादा दिन ऐसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे तो फिर अटकना ही अटकना है एग्ज़ाम के टाइम पे। सो प्लीज़ इसे लर्न करें जितना बेटर तरीके से हो सके। हमारा ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने का यही है कि हम जो कॉन्सेप्ट्स, जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उसके अंदर के हिडन कॉन्सेप्ट्स और उसको सॉल्व करने का जो अप्रोच है वो हमें आ जाए, बस इसीलिए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और क्वेश्चंस बिना सॉल्व किए अगर कोई सोच रहा है कि मैं नीट क्रैक कर लूँगा या कोई भी एंट्रेंस क्रैक कर लूँगा तो इट इज़ एब्सोल्युटली नॉट पॉसिबल। आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, उसके बावजूद भी आपके पास श्योरिटी नहीं रहेगी कि नीट आपका होगा ही होगा। सोचिए, जो इतने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उनका कुछ गारंटी नहीं कि नीट होगा, तो आप जो बिना किए जाएंगे आपका क्या हालत है, ठीक है। अब सबसे पहले हमें ये पता करना है कि इन सभी ऑप्शंस में A to E से लेकर आपके पास सबसे पहले कौन सा फेज़ होने वाला है। गैप 2 फेज़ जिसको G2 फेज़ भी कहते हैं, साइटोकाइनेसिस, सिंथेसिस फेज़, कैरियोकाइनेसिस, गैप 1 फेज़। सो सबसे पहले आपका होगा गैप 1 फेज़ क्योंकि आपका साइकिल शुरू होता है G1 से। सो हमारे पास सबसे पहले आना चाहिए E। कौन कौन से ऑप्शन में है, B में है और D में है, A और C में नहीं है। सो A और C एलिमिनेट हो जाते हैं, B और D में ही हमें अब मैच करना है। गैप 1 फेज के बाद आएगा आपका सिंथेसिस फेज, S फेज। इमेज में भी देख पा रहे हैं ना, G1 के बाद आपका S फेज आएगा। सो S फेज इज सिंथेसिस फेज। सिंथेसिस फेज कौन सा है, C। E के बाद आना है C। सो B में E के बाद B है और D में E के बाद C है। सो D इज़ द मोस्ट एक्यूरेट आंसर। अब हमें आंसर मिल चुका है बट स्टिल मैं आगे और एक्सप्लोर करूँगा, मुझे पता करना है, कन्फर्म करना है। इन केस कई बार अगर हम सिली मिस्टेक कर रहे हैं तो हम उसे
करेक्ट कर सकते हैं जब हम लास्ट तक जाएंगे, क्योंकि लास्ट तक जाते जाते हमारा जो मिस्टेक है प्रोबेबली वो हमें आइडेंटिफाई हो जाता है कि हाँ यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दिया है, मुझे लग रहा था ये आंसर है बट ये आंसर एक्चुअल में नहीं है। सो आगे देखना भी बहुत इक्वली इतना ही इंपॉर्टेंट है। सो ई सी हो गया। उसके बाद हम देखेंगे आपका सिंथेसिस फेज के बाद आएगा जी टू फेज, गैप टू फेज, देन ए। उसके बाद आएगा आपका नेक्स्ट फेज जो आने वाला है वो कौन सा है, कैरियोकाइनेसिस। कौन सा है, कैरियोकाइनेसिस, डी। और लास्ट में जो आपका होगा वो होगा साइटोकाइनेसिस। सो द आंसर फॉर 76 इज डी, ECADB। इज इट क्लियर? अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ पूछेगा, डाउट दिमाग में मत रखिए, डाउट रखेंगे तो भाई आगे के क्वेश्चंस या पीछे के क्वेश्चंस जिसमें भी आपको डाउट रहा है वो सदा के लिए डाउट हो जाएगा। मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन, ये हमारे सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन है। इसे सॉल्व करने के बाद बच्चों हमारा जो लास्ट 37 ईयर्स के सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन के जो चैप्टर है वो ख़त्म होने वाला है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस पर्टिकुलर चैप्टर का। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं, वेरी गुड। अब इसे सॉल्व करके हम इस एक गुड एंड की तरफ लेकर जा रहे हैं। सो लिस्ट 1 डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस के लिए आपके पास ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं? फर्स्ट है साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, नहीं, डाइकाइनेसिस में तो नहीं होने वाला। नेक्स्ट है कंप्लीशन ऑफ टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइज्मा, यस। डाइकाइनेसिस में आपका जो टर्मिनलाइजेशन हुआ था काइज्मा का वो एंड की तरफ पहुंचता है, हेंस ए का जो आंसर आएगा वो होगा 2। अब हमारे ऑप्शंस में हमारे पास डायरेक्टली आंसर दिया हुआ है सी में ए का 2, सब एलिमिनेट हो गया, हमें डायरेक्ट एक आंसर मिल चुका है क्योंकि उनमें कोई भी कॉमन चीज़ नहीं है। बट फिर भी क्या हमें ऐसे करना है कि उसे तुरंत मार्क कर देना है? नहीं, वी हैव टू वेट एंड डिस्कवर मोर ऑप्शंस। आपके पास टाइम कम है और आप कॉन्फिडेंट हैं आंसर को लेकर तो आप भले करिए, अदरवाइज़ मैं प्रिवेंट करूंगा कि ड्यूरिंग प्रैक्टिस जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो आप एक प्रैक्टिस रखिए कि आप बार बार सारा का सारा सॉल्व करें। इससे आपको कम समय में ज़्यादा ऑप्शंस को केयरफुली देखने की एक आदत लगेगी, एक रिफ्लेक्स जनरेट होगा, बाकी कुछ नहीं। नेक्स्ट है पैकिटीन। पैकिटीन में क्या होगा? क्रोमोसोम्स लुक लाइक थिन थ्रेड्स, नहीं, अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स, यस। पैकिटीन में आपका रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स बनना स्टार्ट होगा। रीज़न क्योंकि पैकिटीन में होने वाला आपका क्रॉसिंग ओवर, और क्रॉसिंग ओवर वहीं पे होगा जहाँ पे रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स प्रेजेंट होंगे। सो बी का आपका 4 हो जाता है। नेक्स्ट है सी, जाइगोटीन। जाइगोटीन में क्या होगा? साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, यस, करेक्ट। और लास्ट हमारे पास डी है जो कि लिप्टोटिन, और हमारे पास थर्ड ही ऑप्शन बचा है क्रोमोसोम लुक लाइक थिन थ्रेड्स, यस। लिप्टोटिन में कंडेंसेशन अभी हो ही रहा है इसलिए वो थिन थ्रेड्स की तरह दिखना स्टार्ट हो जाता है। सो आवर आंसर फॉर 77 इज सी। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। आज ये 77 क्वेश्चन के साथ हमारा ये सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन खत्म होता है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने 37 ईयर्स के सेल साइकिल सेल डिवीजन के सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए। इसलिए प्लीज़ आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर ये सीरीज़ अपने दोस्तों तक पहुंचाइए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको हमारे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं। दिस माइट लुक एफर्टलेस बट इट वॉज नॉट, एब्सोल्युटली नॉट। हमें बहुत सारा उसमें कंटेंट, देखिए कभी भी बच्चों को कंटेंट दिया जाता है तो वो इस मोटिव से दिया जाता है कि जो कंटेंट पहुंच रहा है वो ऑथेंटिक हो, और कंटेंट ऑथेंटिक तब होगी जब नॉलेज ऑथेंटिक हो। और ये नॉलेज कहाँ से आती है? आपके कोई भी एक डिफाइंड बुक नहीं है, उसके लिए आपको नॉलेज बहुत जगह से उठानी पड़ती है। और टीचर का काम है कि आपका ये काम आसान कर दे कि आपको 4 बुक्स में जाना ना पड़े, क्योंकि वही टीचर आपका 4 बुक पढ़ के रेडी है, तो वो कंबाइंड नॉलेज करके आपको मोस्ट ऑथेंटिक नॉलेज प्रोवाइड कर देता है। इसलिए आपको हमारा ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमें लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, उससे हमारे चैनल को बूस्ट मिलेगा। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे आपके साथ एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।